दिल्ली की राजनीति से गंदी हो गई है यमुना। दिल्ली जो है यमुना के जल से महरूम हो जाती है तब जब प्रदूषित हो जाती है। इसका जल पीने लायक नहीं है। यह पिया तभी जा सकता है जब इसको जल संयंत्र में इसको साफ किया जा सकता है, तभी इसका उपयोग किया जा सकता है। अदरवाइज यह किसी जहरीले पानी से कम नहीं है। नमस्कार, मैं संजय कुमार। सुबह का वक्त है और धुंध है। दिल्ली एनसीआर एरिया में ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन इस बीच जो है दिल्ली की राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। इसकी कई वजह हैं। एक तो जो है गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, दूसरा दिल्ली और एनसीआर एरिया में, बल्कि यूं कहें कि पूरे उत्तर भारत में लोक आस्था का पर्व मनाया जा रहा है। और तीसरी जो वजह है वह यह है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले जो है पटनागंज इलाके में, जो गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ है, वहाँ पर गए थे और उन्होंने कहा था कि दिल्ली को कूड़े के पहाड़ से मुक्त कराना है। सवाल यह उठता है कि आखिर 8 साल बाद आज ही यह क्यों उनके ख्याल में आया कि दिल्ली के से जो है कूड़े के पहाड़ को हटाया जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि लोगों का ध्यान जो यमुना गंदी है उससे भटकाने के लिए, जो गुजरात में चुनाव उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, वो दिल्ली वासियों का, क्योंकि दिल्ली में गुजराती भी रहते हैं, कई राज्य के लोग रहते हैं, उनका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का बयान दिया गया। लेकिन जिस यमुना को साफ होना चाहिए था वह यमुना जो है आज तक साफ नहीं हुई है। 7-8 साल में केजरीवाल जी 7-8 कदम भी यमुना की सफाई के लिए नहीं चले। तो फिलहाल हम चलते हैं कालिंदी कुंज इलाका, सरिता विहार, जो इन दिनों राजनीति का केंद्र है, जहां पर यमुना के गंदे पानी में लोग लोक आस्था का पर्व मनाने के लिए विवश हैं। और सच तो यह है कि दिल्ली की गंदी राजनीति से भी जो है यमुना गंदी हो गई है। फिलहाल मैं चलता हूँ यमुना किनारे कालिंदी कुंज, और मैं मदर डेयरी जा रहा हूँ। मदर डेयरी से मैं वहाँ से कोई बस लूँगा, क्योंकि 6 बजे से पहले मेट्रो नहीं चलती है, इसलिए मैं मदर डेयरी जा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए, चलते हैं। मैं फिलहाल नोएडा बॉटनिकल गार्डन आ गया हूँ और यहाँ से मैं कालिंदी कुंज जाने का प्रयास कर रहा हूँ। सुबह का वक्त है, कोई कन्वेंस मिल नहीं रहा है, लेकिन मैं वो 37 का जो चौराहा है, 37 के चौराहे पर जा रहा हूँ और वहाँ से मैं कोई कन्वेंस लेकर के मैं कालिंदी कुंज जाऊँगा और वहाँ से फिर जो है वो छठ घाट, यमुना घाट जाने का प्रयास करूँगा। और मैं फिलहाल कालिंदी कुंज आ गया हूँ और यहाँ से मैं आपको यमुना घाट की तरफ ले जा रहा हूँ। और मेरे दोनों तरफ जो है जंगल है और वहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि लोग किस तरह से गंदी यमुना में पूजा अर्चना करने के लिए, लोक आस्था का छठ पर्व मनाने के लिए विवश हैं। दिल्ली की राजनीति से गंदी हो गई है यमुना। क्या यही हाल रहा तो इसमें लोग कैसे और किस तरह से स्नान कर पाएंगे और लोक आस्था का पर्व मना पाएंगे। और यह जो है पेड़ों की ओट से सूरज देवता जो है वह धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जो यहाँ पर लोग छठ मनाने आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। और मैं वो चीज़ दिखाने का प्रयास करता हूँ। सूखा कचरा है यहाँ पर, कचरे का अंबार लगा हुआ है, लेकिन जो साफ सफाई होनी चाहिए थी घाटों को लेकर के वो नहीं हुआ। और यह वो टैंक है जो राजनीति का केंद्र था, जिसमें लोग कह रहे थे कि ये केमिकल है जिससे झाग को नहीं बनने दिया जाता है। और ये पानी है, पानी का टैंक है और इस ड्रम में वो केमिकल है जो पानी में डाला जाता है। और आप देख रहे हैं कि सामने जो है बोट है और दूर तक जो है झाग जो है वो नज़र आ रहा है। यमुना में जो है केमिकल डाला गया है, लोग जो है रोज़ डाल रहे हैं, जिससे ये झाग कम बन रहा है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो यमुना का बैराज है और इसमें इस पानी में झाग तो कम बन रहा है। इसकी वजह है जो मेरे पीछे जो वाटर टैंक रखी हुई है उसमें केमिकल को मिलाया गया है और निरंतर जो है उस केमिकल को पानी में डाल करके
वो यमुना के जल में डाला जाता है जिससे झाग कम बन पाए। और आप देख रहे होंगे ये पीछे जो है श्रद्धालुगण आए हैं जो लोक आस्था का पर्व मनाने के लिए यहाँ पर स्नान करेंगे। ये कुल मिलाकर 5 दिनों का पर्व होता है। तो इसमें लोग इसी यमुना में अर्घ डालते हैं, इसी गंदी यमुना में अर्घ डालते हैं। और ये एनजीओ वाले हैं जो शायद यमुना की सफाई के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, और उनकी टीमें हैं। और यहाँ पर लोग आप देख पा रहे होंगे कि ये पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पर लोग जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था है, उनकी मजबूरी है। सवाल यह उठता है कि आखिर कालिंदी कुंज ही क्यों? कालिंदी कुंज की यमुना के किनारे ही आखिर ये राजनीति क्यों होती है? इसका जवाब यह है कि कालिंदी कुंज जो है वो सरिता विहार से सटा हुआ इलाका है, और नोएडा के लोग, दिल्ली के लोगों के लिए जो है यमुना का घाट जो है ये नज़दीक पड़ता है, कालिंदी कुंज का इलाका जो है नज़दीक पड़ता है। इसी वजह से यहाँ पर लोग आते हैं। और ये देख सकते हैं कि मतलब यहाँ के लोग जो छठ पूजा करते हैं वो अपने लिए घाट बना के रखे हुए हैं, तैयार किए हुए हैं। अर्घ से पहले जो विधि विधान होता है उसको यहाँ पर श्रद्धालुगण कर रहे हैं, और फिर वो जाकर घर जाकर वो काम करेंगे। सवाल यह उठता है कि आखिर तमाम विकास के दावे किए जाते रहे दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन यमुना पर काम क्यों नहीं हो रही है? 2 दिन पहले जो है अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो गाजीपुर से सटे जो कूड़े का पहाड़ है वहाँ पर गए थे, और उनका नारा था कि दिल्ली से कूड़े को, पहाड़ को हटाना है और दिल्ली को स्वच्छ बनाना है। आखिर 7 साल में, 8 साल में दिल्ली कितनी साफ? आज ही आपको जो है कूड़े का ढेर क्यों याद आ रहा है? इसकी एक खास वजह है दिल्ली में चुनाव की सुगबुगाहट, और गुजरात चुनाव, और जो है लोक आस्था का पर्व छठ पर्व। इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए जो है केजरीवाल ने ये बयान दिया। और उनका आरोप है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो है कोई भी पैसा, कोई भी रसद जो है 15 सालों में एमसीडी को नहीं दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एमसीडी चल कैसे रही? आप जनता के टैक्स के पैसे से आप विज्ञापन करते हैं, विकास के दावे करते हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जो लाइफलाइन है दिल्ली की, यमुना, उसकी सफाई के लिए जो कदम उठाया जाना चाहिए, जो सुनिश्चित कदम उठाया जाना चाहिए, वो सरकार की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है। तो सवाल तो बनते ही है, लोग सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे कि आखिर यमुना की सफाई के लिए जो फंड दिया जाता है उससे यमुना साफ होती क्यों नहीं? आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो यमुना के जल में झाग बना हुआ है, झाग बन रहा है, लेकिन केमिकल जो है वो अस्थायी समाधान नहीं है, केमिकल जो है वो अस्थायी सॉल्यूशन नहीं है। उससे पानी और भी प्रदूषित और दूषित होगा, जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होगा उससे वो जो है नष्ट हो जाएंगे। इसलिए केमिकल का छिड़काव किस हद तक सही है या तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं। सॉल्यूशन समाधान यह है कि यमुना पूर्ण रूपेण साफ होनी चाहिए। जिस तरह से गुजरात में साबरमती को साफ किया गया, और साबरमती को साफ करने के लिए जिस तरह से प्लान बनाया गया, उसी तरह से यमुना का भी प्लान बनाया जाना चाहिए। तो फिलहाल मैं कालिंदी कुंज की तरफ हूँ, मैं आपको घाट के दूसरी तरफ भी ले जाऊँगा और वहाँ पर दिखाने का प्रयास करूँगा कि आखिर यमुना की सफाई के लिए क्या किया गया है और किस तरह से जो है वहाँ पर छठ पर्व मनाने को लेकर के व्यवस्था की गई है। यमुना की सफाई को लेकर के कई सारे एनजीओ भी काम करते रहते हैं, लेकिन वो एनजीओ अकेला खुद कार्य नहीं कर सकता है। जो संसाधन मिलना चाहिए यमुना की सफाई के लिए वो नहीं मिल पाता है, जिस वजह से जो है यमुना साफ नहीं हो पाती है। दिल्ली की यमुना में लगभग दर्जन भर से ज़्यादा छोटे बड़े नाले गिरते हैं, बहते हैं, लेकिन जो व्यवस्था की जानी चाहिए कि उन नालों के जल को साफ करके ही जो है यमुना में डालनी चाहिए, इस तरह की व्यवस्था बहुत ही कम हुई है। और जो सबसे बड़ा जो नाला है वो कहते हैं कि नजफगढ़ का सबसे बड़ा नाला है, और नजफगढ़ से लेकर के कालिंदी कुंज तक दर्जन भर से ज़्यादा नाला जो है यमुना में गिरता है, जिसके जल को यूं ही जो है प्रवाह कर दिया जाता है, उसकी सफाई नहीं हो पाती है।
हमारे साथ बात करने के लिए अशोक उपाध्याय जी जो हैं और ये एक एनजीओ भी चलाते हैं और यमुना की सफाई से जुड़े हुए हैं। फिलहाल जो है इनसे जानते हैं आखिर यमुना जो है इन 7 सालों में क्यों नहीं साफ हो पाई है। देखिए, किसी को कोई बीमार हो तो उसकी निरंतर सेवा चाहिए। हम हफ्ते में, महीने में सेवा करेंगे तो उसका सुधार नहीं हो सकता। उसको पल पल जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको हमेशा प्यार दुलार चाहिए। नदी भी एक किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ है, तो हमें इसे वो प्यार दे ही नहीं पाते। ये राष्ट्र की माँ है। और आज चाहे स्थानीय शासक हों, चाहे राष्ट्र के शासक हों, चाहे स्थानीय जो छोटी छोटी निकाय हैं, नगर निगम, एमसीडी, वो भी इसके प्रति जागरूक नहीं है कि ये इसको करा जाए। और सबसे बड़ी बात है, आज जो यमुना दूषित है वो बिना प्लान के जो दिल्ली का विकास हुआ, दिल्ली में जितनी कॉलोनी बनी है अपने आप बस गई हैं। और जब बस गई हैं तो उनका मल मूत्र कहाँ जाएगा, वो यमुना में आ रहा है और यमुना दूषित हो रही है। और ये दिख रहा है विकास। हमारा पानी खराब हो गया। जब हमारा पानी खराब होगा तो हमारी धरती खराब होगी और हमारा जीवन खराब होगा। और फिर ये जैसे हमारे यहाँ तो 2 उदाहरण है यमुना के किनारे। एक तरफ लाल किला है, एक तरफ पुराना किला है। जब पुराना किला और लाल किला बना होगा तो उन्होंने सोचा होगा हमारी सारी पीढ़ियां यहाँ खेलेगी कूदेगी, मगर आज उनकी वो पीढ़ियां वहाँ कौवा और चमगादड़ बन करके खेल रही हैं। सवाल तो यह भी उठता है कि जिस तरह से जो है गुजरात में साबरमती को जो है साफ किया गया है, जिस तरह से जो है यमुना के दोनों तरफ जो है वो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, वो यमुना में क्यों नहीं बनाया गया। हमारा तो एक सबसे बड़ी बात है कि वो साबरमती है, ये दिल्ली है, वो तो दोनों के अपने अपने स्थान हैं। वो ये बड़ा शहर के किनारे यमुना है, वो इतना बड़ा शहर नहीं है। और हम लोग लगे तो ये भी साबरमती से बड़ी नदी बनेगी और उससे बड़ी है, और यमुना यमुना है तो होगा, जरूर होगा। मेरे तो विश्वास है एक दिन हम कामयाब होंगे और हमारी यमुना निर्मल होगी। जय हिंद, जय भारत।